हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इसका लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनको पता है कि लास्ट टाइम पर हमने हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। चैप्टर 2 कौन सा था? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। वो हमने इसमें लास्ट एंड पर कंप्लीट किया था और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को लेकर। चैप्टर 3 है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ये कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आखिर होते कौन से हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अब देखो यहाँ से एक वर्ड है ये यहाँ पर साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? चक्रीय, जो चारों तरफ से बंद हो, कोई रास्ता ना हो, जैसे आपकी बेंजीन होती है। ये आपका कैसा कंपाउंड है? एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर ये रिंग बनी हुई है इसलिए साइक्लिक नहीं है ये। यहाँ पर आप इसके कॉर्नर्स चेक करिए, यहाँ से भी क्लोज है, यहाँ से भी जितने भी कॉर्नर्स हैं इसके सारे कॉर्नर्स बंद हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहे गए हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? देखो, वे साइक्लिक कंपाउंड जो हेट्रोएटम जैसे आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, ये आपके कंपाउंड कैसे कहे जाते हैं? ये एटम्स कैसे कहे जाते हैं? हेट्रोएटम्स कहे जाते हैं। कैसे? हेट्रोएटम्स। ठीक है, वे साइक्लिक कंपाउंड जो आपके हेट्रो एटम्स कंटेन करते हो, या तो उनमें नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो, ऐसे आपके कंपाउंड कहे जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है इतनी बात? ये हो गई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अब फिर इसके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं, फिर इनके बारे में इसकी कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखाऊंगी, फिर इसका क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया है। एक तो आपका 5 मेंबर रिंग को लेकर के, एक आपका 6 मेंबर रिंग को लेकर के, और एक आपका कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर और 6 मेंबर तो समझ गए होंगे, लेकिन कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं वो भी समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। अब इसमें साथ साथ डेफिनेशन लिख लीजिए। इसमें लिखिए द साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच हेट्रो एटम्स, द साइक्लिक कंपाउंड हेट्रो एटम कौन से होते हैं? हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोमा लगा के लिखिए, ऑक्सीजन, कोमा सल्फर या एंड सल्फर। ये आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ये किस में आते हैं? ये आपके होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है, द साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर is also present at any corner of cyclic compound, या फिर at any corner of ring along with carbon atom, corner of ring along with carbon atom,
एटम। अब देखो कोई भी बॉन्ड बना रहा है, जब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड कौन बनाएगा? आपका कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ही आपका मेन लिया जाता है। तो ये भी किससे जुड़े होंगे? कार्बन एटम से जुड़े होंगे, अलॉन्ग विद कार्बन एटम। सच कंपाउंड्स आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कोमा लगा के लिखिए, सच कंपाउंड्स are known as heterocyclic compound। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर आगे मैं आपको लिखाऊंगी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसी में लिख लीजिए आगे, दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव following characteristic, following characteristic कौन से हैं? देखिए फर्स्ट पॉइंट डालिए इसमें, दे आर एरोमेटिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। आप जब हमने ये बुक स्टार्ट की थी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात की थी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहला कंपाउंड एक डिस्कस किया था जो था आपका थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो दो पार्ट्स में किया था, थायो अल्कोहल या मरकेप्टन का, एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स में। किसमें? एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स में। अब उसमें एरोमेटिक कौन से थे और एलिफेटिक कौन से थे ये मुझे आप बताएंगे, लेकिन ये कंपाउंड्स जो हैं ये आपके किस में आते हैं? ये आपके एरोमेटिक में आते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड वाले? ये जब आप डेफिनेशन देखोगे ना तब पता चल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 में ही आपको ये चीज बताई थी मैंने आपको कि एरोमेटिक और एलिफेटिक कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहले लिखिए, दे आर एरोमेटिक इन नेचर, दे आर एरोमेटिक इन नेचर, इन नेचर। अब आगे लिखिए इसमें, दे विल पार्टिसिपेट इन, आगे लिख लीजिए इसमें, या आप नेक्स्ट पॉइंट कर लियो, दे विल पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR लिख रही हूं मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए, दे आर स्टेबल कंपाउंड। ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। दे आर स्टेबल कंपाउंड्स, स्टेबल होते हैं। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, एरोमेटिक जिनमें आपके रिंग टाइप स्ट्रक्चर आती है, जैसे आपका हेलोबेंजीन होता है ना, ये आपके किस में आ रहे थे? ये आपके एरोमेटिक मरकेप्टन के अंदर आ रहे थे। एलिफेटिक के अंदर कौन से आ रहे थे? एलिफेटिक के अंदर आपका जिसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता था। तो यहाँ पर कैसे हैं? अब देखो साइक्लिक है, जब हम यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें, दे विल फॉलो या दे फॉलोज कौन से? ये जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, दे इसके लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, दे फॉलोज द रूल ऑफ कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, दे फॉलोज द रूल ऑफ कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। ठीक है, ये हो गए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अगर आपने साथ साथ नोट नहीं किया है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर आगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। तो देखो अब इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, मैंने अभी बताया आपको 2 मिनट पहले ही, थोड़ी देर पहले, कि ये जो इसका क्लासिफिकेशन होता है 3 टाइप से किया जाता है। 3 टाइप से कौन कौन से अभी बताया, बिल्कुल थोड़ी देर पहले, वीडियो पहले भी करोगे ना, थोड़ी सी आगे लेकर जाओगे तभी आपको समझ में आ जाएगा।
तो देखो 3 टाइप्स में से पहला टाइप है 5 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि 5 कॉर्नर वाले, या कह सकते हो कि जिसमें 5 कॉर्नर हो, या कह सकते हो जिसमें 5 मेंबर्स प्रेजेंट हो, वे वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो इसमें कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले करेंगे क्लासिफिकेशन, डालेंगे, लिख लीजिए बेटा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको नोट्स खुद बनाने होंगे। हम नोट्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं, हम बोर्ड पे किस लिए लिखा रहे हैं, इसलिए तो लिखा रहे हैं ताकि आप खुद अपने हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर करें। अब दूसरे के नोट्स अगर मान लो आप ले भी लें तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अपने हाथों से जो चीज़ लिखी होती है ना, वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। देखिए आप आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। स्केच डाल लीजिए बच्चे। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो इनमें कौन से आएंगे। देखो इसमें मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके 5 कॉर्नर कंटेन करते हैं वो आपके किस में आएंगे, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। लिखिए द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव, या these heterocyclic compounds have, these heterocyclic compounds have 5 corners। 5 corners। कितने corners? have 5 corners। have 5 corners। 5 कोने होते हैं इसमें। किस तरह से होंगे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगी ना तब बताऊंगी। 5 corners out of which, जिनमें से, out of which any corner, जिनमें से कोई एक कोना, out of which any corner, जिनमें से कोई भी एक कोना, any corner is occupied by heteroatom। देखो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में वे कंपाउंड्स आएंगे जिसमें 5 कोने प्रेजेंट होते हैं और जिनमें से कोई भी एक कोना, एनी कॉर्नर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड द्वारा घेरा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसमें आपका फ्यूरान होता है। फ्यूरान कैसा होता है, देखो अब मैं आपको 5 कॉर्नर बता रही थी ना कुछ इस तरह से। अब फ्यूरान में आपका जुड़ा होता है ऑक्सीजन। अब जब इसमें हम क्या करेंगे, अभी फ्यूरान नहीं बनाए, ये आपका यहाँ पर बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं। अब देखो अल्टरनेट में है यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका है फ्यूरान। और लिख लो इसमें, ये फ्यूरान के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें थायोफीन एक आपका आ जाएगा। थायोफीन में क्या होता है, थायोफीन भी इसी टाइप का कंपाउंड होता है, बस जहां पर ये ऑक्सीजन है ना, थायोफीन में सल्फर होता है। ये आपका क्या बना है यहां से, ये बन गया थायोफीन। और एक इसमें आप पायरोल बना सकते हो। पायरोल भी इसी तरह से होता है, बस पायरोल में NH जुड़ जाता है, ये कुछ इस तरह से। ये आपका क्या बन गया, पायरोल। ठीक है, ये बन गया आपका पायरोल।
तो इस टाइप के ये जो कंपाउंड है ये आप क्या आएंगे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, और इन तीनों कंपाउंड्स को लेकर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो जो कंपाउंड मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल में लिखा रही हूँ ना, वो सारे कंपाउंड हम बनाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो आपका किस में आएगा 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक में। लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब देखो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 6 मेंबर्ड, जिसमें आपके 6 मेंबर आ रहे हो, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दीज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव 6 कॉर्नर्स। कितने? 6 कॉर्नर्स होंगे। आउट ऑफ विच एनी कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय हेट्रोएटम। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे? अब इसमें ये फ्यूरान, थायोफीन और पायरोल नहीं आएगा। इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे? इसमें आपके एग्जाम्पल्स अलग है। जैसे आपका क्या होता है? पायरिडीन होता है, पिरामिडीन होता है, और इसमें पायरान होता है। ये सारी चीजें आती हैं इसमें। कौन सा बताया अभी आपको? पायरिडीन। पायरिडीन में क्या जुड़ा होता है? पायरिडीन में आपका N जुड़ा होता है यहाँ पर इस तरह से, और आपके बॉन्ड्स ऐसे दिए होते हैं। ये आपका क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका पायरिडीन। अब इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि इसमें बॉन्ड्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हम कैसे करें? तो देखो, आपने हकल रूल पढ़ा होगा इसमें, तो उसमें हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि अगर आपकी कोई भी बेंजीन रिंग किसमें प्रेजेंट हो, उसमें अल्टरनेट पोजीशन पर बॉन्ड प्रेजेंट हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी आ रहा हो, तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हो, तो हम इसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रायोरिटी हम हमारे पाई बॉन्ड को देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पायरिडीन। फिर इसके बाद है पिरामिडीन। पिरामिडीन भी ऐसे ही बनता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जो आपका पिरामिडीन होता है उसमें इस कॉर्नर पर आपका N प्रेजेंट होता है और अंदर आपके सेम इसी तरह से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका बन गया पिरामिडीन। पिरामिडीन, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा इसमें? पायरान आ जाएगा। पायरान में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये आपका ऑक्सीजन और ये आपके बॉन्ड्स, ये बन गया आपका पायरान, ठीक है। ये हो गए आपके 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसके बाद है आपका कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें से थोड़ा सा हटके होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम थर्ड कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अब आगे इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वो भी कंडेंस वाले। कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपकी 2 फ्यूज रिंग प्रेजेंट होती हैं और जिनमें से किसी भी एक रिंग के एक कॉर्नर पर आपका हेट्रो एटम जुड़ा होता है, वो आपके किस में आते हैं? कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले डेफिनेशन। दीज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव 2 फ्यूज्ड रिंग्स। these heterocyclic compounds have 2 fused rings. दो फ्यूज्ड रिंग होती हैं इसके अंदर, और जिनमें से कोई भी एक कॉर्नर पर आपका हेट्रो एटम आकर जुड़ जाता है। एंड एट लीस्ट one hetero atom is attached. One hetero atom is attached at any corner.
कॉर्नर। तो ये किस में आते हैं? ये आपके आते हैं कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। एग्जाम्पल में आता है इसमें क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और एंडोल जैसे कंपाउंड्स। क्विनोलिन कैसा होता है? इसमें आपकी 2 रिंग्स होती हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से क्विनोलिन आपने बनाया होगा। 2 रिंग कैसे जुड़ी होती हैं आपस में? कुछ इस तरह से। अभी तो ये क्विनोलिन नहीं बना है, अभी तो हमने यहाँ पर रिंग बनाई है। तो क्विनोलिन देखो कैसे बनता है। इसमें एक कॉर्नर पर N आता है और आपके बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पर आपको रखने हैं। ये आपका बन गया यहां से क्विनोलिन। और आइसोक्विनोलिन में क्या होगा? यही वाला N इस कॉर्नर पर आ जाएगा। इस कॉर्नर पर बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे जैसे आपके थे इसमें। ये बन गया आपका आइसोक्विनोलिन। ठीक है। अब इसमें एक और है इंडोल। इंडोल देखो इस बार कैसा होता है। इंडोल NH जुड़ा होता है आपके इंडोल में। ठीक है, NH जुड़ा होता है इंडोल में। और आपका बॉन्ड्स कैसे? इस तरह से आते हैं। ये आ गया आपका इंडोल। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी जो आपके क्या हेट्रो एटम भी कंटेन करते होंगे और साइक्लिक भी होंगे, लेकिन वो कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं माने जाते। और वो कंपाउंड कैसे हैं, कौन से होते हैं और क्यों नहीं माने जाते, वो सारे रीजन मैं आपको लिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, पीछे कर लीजिए पहले। अब देखो आगे हम क्या करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर नोट डालकर एक चीज। क्या नोट डालेंगे हम? देयर आर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स, there are the number of compounds in which heteroatom is attached but they are not considered as heterocyclic compound। कुछ आया समझ? कुछ को आया होगा, कुछ के सिर के ऊपर से गया होगा। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आपके हेट्रोएटम किस तरह से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आपके कंटेन करते होंगे, लेकिन वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर नहीं आते। उसका एक मेन रीजन ये है कि वो कंपाउंड आपके स्टेबल नहीं होते, अल्टरनेट पोजीशन पर आपका बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसमें, और वो एरोमेटिक भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेन रीजंस हैं कि आपके कुछ कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं आते हेट्रोएटम कंटेन करने के बाद भी। अब मैं वहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स लिखाने वाली हूँ, या कह सकते हो कि नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखाने वाली हूँ। तो पहले इसमें ये चीज नोट कीजिए, there are a number of cyclic compounds, there are a number of cyclic compounds, there are a number of cyclic compounds, there are a number of cyclic compounds in which heteroatom is attached, in which heteroatom is attached, in which heteroatom is attached but they are not considered as, is attached but they are not considered as heterocyclic compound, they are not considered as heterocyclic compound, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब कौन से कंपाउंड है? एक तो है आपका सक्सेनिक एनहाइड्राइड। सक्सेनिक एनहाइड्राइड कैसा होता है? ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये आपका CO, ये CO और ये आपका ऑक्सीजन।
ये जो आपका होता है ये आपका कहा जाता है सक्सेनिक एनहाइड्राइड, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। एक और लिख लीजिए इपॉक्साइड, इपॉक्साइड। बनाइए स्ट्रक्चर कैसी होती है इपॉक्साइड की, इस तरह का इपॉक्साइड। ये होता है आपका एपॉक्साइड। डाईऑक्सिरेन, क्या लिखोगे, डाईऑक्सिरेन। डाईऑक्सिरेन लिखो, डाईऑक्सिरेन। ये हो गया आपका डाईऑक्सिरेन, ठीक है। तो ये देखो ये 3 टाइप के मैंने आपको कंपाउंड लिखाए हैं। आप देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें तो आपके 2-2 ऑक्सीजन आ गए। तो आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऑक्सीजन है, हेट्रो कंपाउंड है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कर देते हैं। बिल्कुल मत कर देना इन कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो रीजन मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसमें देखो कहीं भी अल्टरनेट पोजीशन पर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए देखो यहाँ पे है, एक बॉन्ड इधर होता, एक बॉन्ड इधर होता, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होते इसमें, या पाई बॉन्ड ना भी होकर इलेक्ट्रॉन भी होते ना, तब भी आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आ जाता। लेकिन यहाँ पर एक तो पाई बॉन्ड नहीं है, ना इसमें है ना ही इसमें है, अल्टरनेटिंग बॉन्ड खत्म हो गई, कॉन्जुगेशन खत्म। अब इसके बाद देखो ये कंपाउंड्स में देखो इसमें देखो 2-2 ऑक्सीजन है, इसी तरह से इसमें सिमेट्री बन रही है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। ये कंपाउंड आपके स्टेबल नहीं है। और तीसरी चीज, क्या ये कंपाउंड आपके एरोमेटिक के अंदर आ जाएंगे? खुद बताओ आप मुझे, एरोमेटिक के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे? नहीं ना। तो ये कंपाउंड आपके एरोमेटिक भी नहीं होते हैं। तो यही 3 मेन रीजंस हैं कि इस टाइप के कंपाउंड आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर नहीं आते हैं। लिख लीजिए इसमें, ऑल ऑफ दीज आर साइक्लिक having heteroatom, all of these compounds, रीजन लिख लीजिए इसमें, all of these compounds are cyclic having heteroatom, heteroatom है, but they are not heterocyclic compounds, but they are not heterocyclic compound, they are not heterocyclic compound, ठीक है। ये heterocyclic compound में नहीं आते हैं। रीजन लिखोगे, रीजन लिखो, because all of these compounds are non-aromatic, unstable, and they don't follow conjugation rule, they not follow conjugation rule या alternation law, ऐसे लिख लो, alternation law, they don't follow alternation law, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। क्या कंप्लीट हो गया? ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद हमने जैसे इसमें आज का फर्स्ट एग्जांपल मैंने कराया था आपको, जो था आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के जब क्लासिफिकेशन में किया था तो फ्यूरान कराया था मैंने आपको। तो नेक्स्ट टर्न पर हम आपको फ्यूरान के बारे में ही कराने वाले हैं। तो फ्यूरान में हम पहले इसमें क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके यूजेस आ जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी इसमें, लेकिन वो कराएंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आज ही कराएंगे तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं,
इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं आपको ज़्यादातर रिप्लाई मैं कर ही देती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं देखा हो या निकल जाता है, वो इतने सारे कमेंट्स होते हैं, बट कोशिश करती हूँ कि मैं सारों के क्वेश्चंस के जो आपके जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी मैंने IUPAC नेम दिए थे आपको होमवर्क से, कुछ ने पूछा किसके हो गए किसी के नहीं हुए, तो आप कमेंट कर दिया करो, आपके रिप्लाई दे दिए जाते हैं। थोड़ा देर सवेर हो जाता है बट किए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर ID बनाइए अपनी, फिर उस पर सर्च कीजिएगा, सर्च बार में फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएंगे टाइम के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर फ्यूरान के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।